हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं क्या होता है प्रतिरक्षा। पेपर में पूछा जाता है क्या होता है प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षा के प्रकार, एक सहज प्रतिरक्षा और एक उपार्जित प्रतिरक्षा। इन दोनों को समझने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होता है प्रतिरक्षा, तो देखो प्रतिरक्षा बहुत कॉमन चीज है। इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम कहते नहीं है प्रतिरक्षा तंत्र, तो इम्यूनिटी सिस्टम, तुम्हारी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है, तो आपने सुना होगा ये शब्द। तो प्रतिरक्षा का मतलब ही क्या है, तो समझो क्या होता है प्रतिरक्षा। शरीर द्वारा सभी प्रकार के रोग जनकों, मतलब जितने भी आसपास हमारे रोग जनक हैं, वातावरण में धूल है, कण है, उनसे हमारी रक्षा कौन कर रहा है, त्वचा रक्षा कर रही है। तो त्वचा क्या है, एक प्रकार की प्रतिरक्षा है। हम कोई चीज खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, कुछ तरह के मान लो सकता है कुछ हानिकारक उसमें तत्व हों, लेकिन जैसे ही हम उसको खाते हैं तो जो हमारी लार होती है वो उसको समाप्त करने का थोड़ी क्षमता रखती है। तो लार क्या है, एक तरह से प्रतिरक्षा है। तो यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर अंतर्गत आती हैं। तो शरीर द्वारा सभी प्रकार के रोग जनकों तथा अन्य विषैले पदार्थों को शरीर में प्रवेश करने से रोकने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में कोई भी विषैला पदार्थ, कोई भी हानिकारक पदार्थ प्रवेश ना करे, उसको रोकने के लिए एक जो रोकने के लिए जो क्या होती है, प्रतिरक्षा होती है। क्या करने के लिए होती है प्रतिरक्षा, रोकने के लिए प्रतिरक्षा होती है। रोकने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार आपका होता है सहज प्रतिरक्षा। अब इस सहज प्रतिरक्षा को आप अवशिष्ट प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, स्वाभाविक प्रतिरक्षा, इन चार नामों से जान सकते हो। चारों के चारों नाम मैंने लिख दिए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्या पता कैसे पूछ ले, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवशिष्ट और सहज, इन दो नामों से बहुत पूछता है और जन्मजात से भी पूछ लेता है, ठीक है। तो क्या होती है, तो उसका नाम ही क्या है, सहज, अवशिष्ट, जन्मजात, यानी कि जन्म से ही हमारे अंदर मौजूद होती है। अब त्वचा है हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद है, लार है हमारे मुंह में जन्म से ही मौजूद है। तो ये सब क्या है, आपके जन्मजात प्रतिरक्षा के उदाहरण है। तो समझो कैसे होती है यह प्रतिरक्षा, मनुष्य के जन्म के समय से ही मौजूद होती है। इस प्रतिरक्षा में विभिन्न प्रकार के रोगों को विभेद करने की क्षमता होती है। यानी कि विभिन्न प्रकार के कुछ रोग हैं, उनको विभेद करने की क्या होती है, क्षमता होती है। किसमें होती है, तो सहज प्रतिरक्षा या फिर आपकी अवशिष्ट प्रतिरक्षा या फिर जन्मजात प्रतिरक्षा में होती है। इसलिए ये सभी रोगों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि कितने भी जो भी रोग हैं उन सब में क्या करती है, समान रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि आपका दे रखा है लार, जैसा कि मैंने आपको बताया। त्वचा यहाँ पर सबसे बड़ी मेन चीज है, तो त्वचा, ठीक है, प्रतिरक्षा। उसके बाद अगली आपकी दे रखी है WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे ब्लड में मौजूद होती है। जैसे कभी कभार चोट लग जाए तो वहां पर क्या बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। क्यों बन जाता है, ताकि बाहर के जो रोगाणु हैं वो शरीर में ब्लड के माध्यम से प्रवेश ना कर पाए। ये क्या हुई, एक तरह से प्रतिरक्षा हुई। तो ये आपकी क्या है, WBC, ठीक है ना, इसका एग्जांपल है। अगली आपकी आ जाती है उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी कि जो जन्म के बाद अर्जित की जाती है, जन्म से नहीं होती। इसको हम विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद शरीर में मौजूद होती है। यानी कि जन्म जब हुआ तभी भी प्रतिरक्षा नहीं थी, लेकिन जन्म के बाद इसको बाहरी रूप से, जैसे टीका के माध्यम से टीका लगाए जाते हैं, जैसे कि पोलियो के, चेचक के, ये सब टीके लगाए जाते हैं बचपन में। तो जो टीके जो होते हैं, इस टीके के माध्यम से प्रतिरक्षा दी जाती है। और जो टीका लगाने की प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद शरीर में मौजूद होती है। इस प्रतिरक्षा में स्मृति कोशिकाएं में उपस्थित होती है। यानी कि जो प्रतिरक्षा होती है हमारी स्मृति कोशिकाओं में उपस्थित हो जाती है। और जब 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 जो आपका कोई कीटाणु, कोई हानिकारक आता है तो प्रतिरक्षा एक्टिव हो जाती है और अपना काम करती है। जो रोगाणुओं को पहचान कर उनको नष्ट कर देती है। जैसे कि आप एग्जांपल लिख देना, टीका, ठीक है ना। सबसे मेन चीज है, आपने कोरोना वगैरह की वैक्सीन लगाई थी, तो ये सब क्या है, किसके अंतर्गत आएगी, तो ये आपकी आएगी उपार्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत, जो कि आपने बाहर से ली है, बाहर से आपको लगाई गई है, जन्म के बाद लगाई गई है। और जो जन्म से ही मौजूद है, जैसे त्वचा है, लार है, WBC है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके सहज प्रतिरक्षा या फिर जन्मजात प्रतिरक्षा के एग्जाम्पल हैं। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, आपकी सहज हो और उपार्जित हो। कभी कभार सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर भी पूछ लेता है। अंदर वाले क्वेश्चन हम अगली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, या फिर उसकी भी एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें हम पूरे बायोलॉजी के संपूर्ण जो भी अंतर वाले क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे, उसमें भी इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो बताओ क्या होती है प्रतिरक्षा, कुछ नहीं है, शरीर द्वारा सभी प्रकार के रोग जनकों और विषैले पदार्थों से जो लड़ने के लिए जो शरीर के अंदर जो क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। आपने सुना होगा कि
प्रतिरक्षा के लिए, प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए विटामिन सी भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो आपने देखा होगा जितने भी जो खट्टे फल जो होते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है, तो वो भी लोग खाते हैं और भी चीज़ों इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आदमी उसका उपयोग करता है। इसके अलावा जिंक है आपका, ये भी क्या है, एक प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको पता होंगी इतनी चीज़ें। अब जैसे कि आंवला होता है, आपने अगर सुना होगा जो आपका एक आंवला होता है उस एक आंवले में 10 संतरों के बराबर यानी कि 10 ऑरेंज के बराबर विटामिन सी पाया जाता है एक आंवले के अंदर। तो आंवला क्या करता है, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने में मदद करता है, साथ ही साथ में और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो आपको याद रखना है क्या होता है प्रतिरक्षा। तो शरीर द्वारा सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषैले पदार्थों से जो लड़ने की क्षमता है, जो बचने की क्षमता है, वही क्या है, प्रतिरक्षा है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा भी कह सकते हो आप सहज प्रतिरक्षा को। तो सहज प्रतिरक्षा यानी कि जो जन्म से मौजूद है, उपार्जित प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद अर्जित की गई है, जैसे कि टीका। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।